नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग उत्तराखंड सिविल जज को ध्यान में रखते हुए अपनी एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग चाहें तो टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से इस लास्ट मंथ हमारे पेड बैचेस से जुड़कर इसका और अधिक लाभ ले सकते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू पर हम लोग अब जल्दी से आप लोगों को नई नई चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग लीगल करंट अफेयर को ज़्यादा महत्व देंगे और हमारे जो टॉपिक का नाम है इस लीगल करंट अफेयर में वो है, आज अगर हम बात करें लीगल करंट की, अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल और लेटेस्ट पॉलिसी, हम लोग जो हैं लेटेस्ट बिल और लेटेस्ट पॉलिसी या फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट देखेंगे। अमेंडमेंट्स हम लोग जो हैं आज देखने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद भी आएगा और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बड़ा इम्पोर्टेंट है और उनको, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में लेटेस्ट में जो भी बिल आते हैं, पॉलिसी आते हैं, तो उनकी अमेंडमेंट डेट्स पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है आईटी रूल्स 2021। ये जो आईटी रूल 2021 है, ये जो है गवर्नमेंट भारत सरकार ने कब इनका नोटिफिकेशन निकाला, कब इनको जो है वो नोटिफाई किया है, तो ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो है 28 अक्टूबर 2021। ये भी आप लोगों को याद रखना है। सॉरी, 2022, ठीक है, 2022। तो आप लोगों से पूछ लेगा भैया आईटी रूल्स 2021 के जो नोटिफिकेशन निकाले हैं रूल्स के लिए, उसकी डेट क्या है। अब आप लोग मुझे बताइए आईटी एक्ट किस ईयर का है और उसकी मुझे आप लोग एनफोर्समेंट डेट इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फटाफट से ये नंबर पहला है। नंबर 2 हम लोग देखेंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022। नोट करेंगे सारे बच्चे क्या, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2022। इसके आप लोगों से इंट्रोड्यूस डेट पूछ लेगा तो वो आप लोग लिखेंगे क्या, किस 18 नवंबर 2022। 18 नवंबर 2022 को जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, तो कमेटी का नाम लिख लेंगे आप लोग, श्री कृष्णा कमेटी। कमेटी का नाम लिखेंगे सारे बच्चे, कौन सी है कमेटी का नाम, श्री कृष्णा कमेटी। श्री कृष्णा कमेटी जो है आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने जो है डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 को जो क्या करा है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ये डाटा हो रहा है इसमें, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को श्री कृष्णा कमेटी ने इंट्रोड्यूस रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से रूल में, अभी आप लोगों ने देखा होगा लेटेस्ट जजमेंट वाली पीडीएफ भी मैंने बैच में दी थी, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो है आप लोग नोट करेंगे के एस पुट्टास्वामी केस में क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के रूल बनाने के लिए कहा था। ये भी आप लोग जो है नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे बच्चों, आगे है नंबर 3 की यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो क्या है, वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। ये आप लोगों के लिए आ जाता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सोसाइटीज एक्ट 2002। इसकी आप लोगों से इनेक्टमेंट और इसकी ही आप लोगों से एनफोर्समेंट पूछ सकता है। तो ये इनेक्टमेंट हुआ था 3/7/2002 को, आप लोग इसको नोट करेंगे, यानी 3 जुलाई 2002 को, और 19 अगस्त 2022 को इसकी क्या है एनफोर्समेंट डेट आप लोग याद रखेंगे।
प्यारे साथियों, आज के हम इस लेक्चर में लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल्स और इन पे ही जो है चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, वो है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। आप लोग इसको भी नोट करेंगे, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। एक बार इसको देखेंगे। ट्रिब्यूनल्स मतलब जनजातियां, उनके रिफॉर्म के लिए जो भारत सरकार एक्ट लेकर आई है उसकी एनेक्टमेंट और हम लोग एनफोर्समेंट डेट देखेंगे। तो ये 4 अप्रैल 2021 को ये एनेक्टमेंट हुआ और 13 अगस्त 2021 को ये जो है इसका एनफोर्समेंट प्यारे साथियों हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक आप लोगों का एक्ट है डाम सेफ्टी एक्ट। नंबर 5 पे हम लोग क्या देखेंगे, डाम सेफ्टी एक्ट 2021। फटाफट से इसको देखेंगे सारे बच्चे। अब डाम सेफ्टी का मतलब जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है, डाम है, जैसे भांगड़ा नागर डैम है सतलुज इस पर, हीराकुंड बांध है महानदी पर है, ठीक है। तो और ये आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर है। अच्छा मुझे बताइए फटाफट से, फरक्का डैम किस नदी पर है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये इसका जो एनफोर्समेंट हुआ है वो हुआ है 12 दिसंबर 2021 को, ठीक है। कब हुआ है, 12 दिसंबर 2021 को प्यारे बच्चों। तो ये एक एक डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में भैया ये ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक है द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट। नंबर है द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022। प्यारे साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से हमारे यहाँ बिहार जुडिशरी के लिए स्पेशली जीके जीएस और बिहार जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड के लिए टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड के लिए हमारे यहाँ क्लासेस भी चल रही हैं। लास्ट मोमेंट पर आप लोग रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022, इसको हम लोग देखेंगे। और इसकी जो है राष्ट्रपति से असेंट मिली थी, सहमति मिली थी 12 अगस्त, आप लोग नोट करेंगे फटाफट से, 2022 को, ठीक है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्यारे साथियों, आप लोग मुझे बताइएगा फटाफट से कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन लग रहे हैं जो आप लोगों को काफी मदद करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिएगा, आप लोगों को बता देता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य इसे प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य बनाए। और न्यू एजुकेशन मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें क्या है, HRD को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा मिनिस्ट्री थी, उसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में बना दिया गया है। और साथ ही साथ जो 10+2 का स्टैंडर्ड था, कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार पर अब 4+3+3+4 के मेथड पर ये जो है हमारी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी गई है। तो ये आप लोग जो हैं प्लीज याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 एक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगली क्लास में मैं भारतीय संविधान के 100 से लेकर और 5 तक जो अमेंडमेंट हुए हैं, 101, 102, 103, 104, 105, इनके एनफोर्समेंट डेट और इनमें क्या क्या हुआ है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।